हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आज से हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ये सब्जेक्ट का आपका नेम है कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो हम यही करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द कंप्यूटर नेटवर्क। क्योंकि अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नेम है, वो नेम ही क्यों रखा गया, उस नेम का मीनिंग क्या है, क्यों सब्जेक्ट को हम पढ़े, वो तो पता होना चाहिए ना। तो इसलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का मीनिंग समझेंगे, उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग समझेंगे जो आपके सब्जेक्ट का नेम है, कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखो, समझने के लिए तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है पर डिफिकल्ट भी है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स जो है यूज किए जाते हैं डिफरेंट टास्क के लिए। ठीक है, बट अगर आप इसको फोकस के साथ समझेंगे तो बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट ये है, और इससे ज्यादा इजी सब्जेक्ट आई डोंट नो कि कोई हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं व्हाट यू मीन बाय द कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटिंग डिवाइस क्या होता है? सबसे पहले देखो, कंप्यूटिंग डिवाइस क्या होते हैं? डिवाइस मीन्स डिवाइस, जिस डिवाइस से हम कंप्यूट कर रहे हैं किसी भी चीज को, वो कंप्यूटिंग डिवाइस है ना। और कंप्यूटर तो करता ही क्या है? कैलकुलेशंस करता है, कंप्यूटिंग करता है, राइट। तो अब ये समझ में आ गया, कंप्यूटिंग डिवाइस कह रहा है तो ये किसकी बात कर रहा है? कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है, फिर दूसरा वर्ड है यहाँ पर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड जो है टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है यहाँ पर। एक होता है इंटर, दूसरा है कनेक्टेड। कनेक्टेड का मीनिंग होता है आपस में कनेक्ट होना, जुड़ा हुआ होना। ठीक है, और इंटरकनेक्टेड का मीनिंग क्या होता है? जो इंटरनली कनेक्टेड हो, मतलब कनेक्शन है उनके बीच में बट दिखेगा नहीं कि क्या कनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड है वो सब। ठीक है, तो इसकी क्या डेफिनेशन बनी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो रेफर करता है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क का मीनिंग क्या है यहाँ पर? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइस। एक ऐसा इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं दैट कैन एक्सचेंज डेटा, शेयर द रिसोर्सेज विथ ईच अदर। जो आपस में कनेक्टेड है रिसोर्सेज, जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे से डेटा लेते हैं, एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। सपोज करो कि एक प्रिंटर है वो 10 नंबर ऑफ पीसी के साथ कनेक्टेड है। एक प्रिंटर 10 नंबर ऑफ पीसी के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या मतलब हुआ कि जितने भी नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं वो इंटरनली कनेक्टेड हैं, प्लस वो अपने रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। अब उनका प्रिंटिंग रिसोर्स तो एक ही प्रिंटर है, तो वो प्रिंटर क्या हो रहा है? सबके साथ शेयर हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जो भी पर्टिकुलर डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं वो आपस में इजिली डेटा को शेयर भी कर सकते हैं और इजिली रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप गूगल ड्राइव्स का यूज करते हैं, गूगल ड्राइव्स का यूज करते हैं। अब हमें सपोज करो कि एक जीमेल है, वो जीमेल दो फोन में ओपन है, एक जीमेल दो फोन्स में ओपन है। ठीक है, तो क्या होगा? अगर आपने जीमेल पर, किसी भी एक डिवाइस ने जीमेल पर अगर कुछ अपने फोटोज या कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया, गूगल ड्राइव पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया, तो क्या होगा? वही डॉक्यूमेंट सेम दूसरे वाले जो फोन है जिसके अंदर वो ईमेल आईडी ओपन है, सेम उसके अंदर भी आप देख सकते हैं फोटोज को विदाउट शेयरिंग। सिर्फ आपने क्या किया? अपने फोटोज को गूगल ड्राइव पर अपलोड किया और सेम ईमेल आईडी को लॉगिन कर दिया किसी दूसरे डिवाइस में। जिस भी डिवाइसेस में आप उसको लॉगिन करेंगे वो क्या हो जाएगा? इंटरनली कनेक्टेड हो जाएगा। अब आपको दिख तो नहीं रहा ना कि आपस में दोनों डिवाइसेस कनेक्ट हैं, आपने कोई वायर नहीं लगाई हुई, कुछ यूज नहीं किया हुआ कोई डिवाइस अलग से, फिर भी वो आपस में कनेक्ट है। क्यों कनेक्ट है? वो इंटरनली कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? वो उस जीमेल के थ्रू। जैसे वो जीमेल उससे लॉग आउट हो जाएगी पर्टिकुलर डिवाइस से, तो वो डिवाइस भी क्या हो जाएगा? अनकनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर नेक्स्टली वो क्या कह रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क्स इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर। यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क्स की एक और डेफिनेशन दी गई है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं? जब कंप्यूटर्स जो है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, कंप्यूटर सेट्स है, वो आपस में कनेक्ट किए जा रहे हैं। कनेक्ट करने का जो उनका तरीका है वो अलग अलग है। कोई जो वायर के थ्रू कनेक्टेड है, यानी दो पीसीज हैं, दो फोन है या कुछ भी डिवाइस है, उसको हमने वायर के थ्रू कनेक्ट कर लिया, या फिर हम फाइबर ऑप्टिक वायर्स का यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमल लिंक्स का यूज कर सकते हैं दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, सो दैट द वेरियस डिवाइसेस कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू द नेटवर्क। इससे क्या होगा? जब हम उसको किसी ना किसी मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर देंगे,
2 पीसीज को, उससे क्या होगा, इजिली वो अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, प्लस आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं दोनों कंप्यूटर। अगर एक काम एक पीसी में किया जा रहा है तो दूसरा काम दूसरे पीसी में साथ साथ चलेगा। इसके लिए अभी हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, एग्जाम्पल है एनिडिक्स। एनिडिक्स तो आप सबने यूज किया होगा। एनिडिक्स में क्या होता है कि जब आप उसमें लॉगिन करते हैं एनिडिक्स सॉफ्टवेयर में, तो वहां पर आपकी एक आईडी जनरेट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। जैसे आप लॉगिन करेंगे आईडी जनरेट हो गई। अब आप चाहते हैं कि कोई और भी पर्सन है जो आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन को एक्सेस कर सकता है, देन आप क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर आईडी उस पर्सन को दे देंगे, जिससे वो पर्सन अपनी रिमोट लोकेशन पर बैठकर, यानी कहीं दूर बैठकर भी आपके पीसी को एक्सेस कर सकता है। सारा का सारा पीसी का जो स्क्रीन है वो सब कंट्रोल उसके पास रहेगा, विदाउट एनी पासवर्ड या किसी भी चीज को वो क्रैक कर सकता है। किसी भी पासवर्ड की उसको नीड नहीं पड़ेगी अगर वो आईडी उसके पास होगी तो। ठीक है, इससे क्या होता है, नेटवर्क कनेक्ट हो गया, इंटरनली वो कनेक्ट हो गया। यहाँ पर कोई वायर तो उसने बिछाई नहीं कि वायर एक इधर कनेक्ट कर दो दूसरे एंड वहां पर कनेक्ट कर दो, ऐसा तो नहीं किया ना। यहाँ पर एंड्स को कनेक्ट नहीं किया, यहाँ पर इंटरनल कनेक्शन क्रिएट हो गया। किसके थ्रू, उस आईडी के थ्रू। पहला कनेक्शन जीमेल के थ्रू कनेक्ट था, दूसरा उस आईडी के थ्रू कनेक्ट है। यानी ऐसे वेरियस ऑफ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। वो वायर भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है, इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, जिसके अंदर हम मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं टू ईच अदर शेयर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, जिससे वो आपस में इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। यानी कि हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते क्यों हैं, एक कंप्यूटर चल रहा है दूसरा कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट कर दें, ताकि एक तो डेटा शेयरिंग इजी हो जाए और रिसोर्स शेयरिंग कर सके, इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट कर देते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ शेयरिंग द रिसोर्सेज लोकेटेड ऑन द प्रोवाइड बाय यूजिंग द नेटवर्क नोड्स। यानी कि वापस घूम फिर के वही बात आती है कि यहाँ पे कंप्यूटर्स का सेट होता है, कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं थ्रू द नेटवर्क्स, नेटवर्क नोड्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। द कंप्यूटर यूज कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कंप्यूटर यहाँ पर क्या यूज करता है, कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का यूज करता है ओवर द डिजिटल इंटरकनेक्शंस। कॉमन कम्युनिकेशन का यूज कर रहा है, डिजिटली इंटरकनेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, विद ईच अदर। क्या बोल रहा है, ये अ कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट कनेक्ट टू एंड मोर कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटर नेटवर्क को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एक सिस्टम है वो दो या दो से ज्यादा डिवाइस के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। एक सिस्टम दो या दो से ज्यादा डिवाइस के साथ कनेक्ट हो चुका है, ट्रांसफर कर सके ताकि वो अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सके। ठीक है, वापस घूम फिर के वही बात आती है, डेफिनेशन है अलग अलग टाइप से लिखी गई है ताकि आप लेंथ में लिख सकें, एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि छोटी सी डेफिनेशन तो आप लिख नहीं सकते, कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं और आपस में रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। सिर्फ इतनी लाइन लिखकर तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा सा हमें लेंथ तो बनानी पड़ेगी ना क्वेश्चन की। लेंथ बनाने के लिए इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस को हमने कलेक्ट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।